औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा मौजू है सांस की तंगी क्यों होती है, इसके असबाब, अलामात और असूल इलाज पर आज हम बात करेंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जब तक हमें सांस की तंगी होने की वजूहात का पता नहीं होगा तब तक ना तो मुआलजीन इसका कामयाब इलाज मुआवजा कर सकेंगे और ना ही अवामुन्नास को ये पता होगा कि सांस की तंगी क्यों होती है और वो इससे कैसे बच सकती हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, हमारा जिस्म अपने फुजलाजात को खारिज करता रहता है और ताज़ा ऑक्सीजन को हासिल करता रहता है। ये सारा काम निज़ाम तनफ़ुस के ज़रिए सरअंजाम पाता है और निज़ाम तनफ़ुस के जो आलात हैं उनमें सर फहरिस्त हमारे फेफड़े आते हैं जो तादाद में 2 हैं। तो जब तक हमें इसकी माहियत का पता नहीं होगा तब तक कुछ भी हम नहीं कर सकते, वो चाहे मुआलजीन हों या आम आवाम हों। दोस्तों, आपने एक बात सुनी होगी कि हरारत जिंदगी है और सर्दी मौत लाती है। तो ये जो हरारत है इसका जो मज़हर है वो ऑक्सीजन है और जो सर्दी है उसका जो मज़हर है, उसकी जो निशानी है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसलिए हमारा जो निज़ाम तनफ़ुस है जिसके मज़हर फेफड़े हैं, ये हर वक्त ऑक्सीजन हासिल करते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते रहते हैं। ये निज़ाम जहाँ कहीं बिगड़ता है तो ऑक्सीजन का जो है इंतज़ाम कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी जिस्म से खारिज नहीं होती, तब हमारा जिस्मानी निज़ाम जो है वो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए तेज़ हरकत शुरू करा देता है जिसको हम सांस की तंगी कहते हैं। दोस्तों, आपने ये समझा कि हरारत ज़िंदगी है। अब हम इसको थोड़ा सा खोलकर बयान करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। जब हम ये कहते हैं कि हमारा जिस्म ऑक्सीजन हासिल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करता है तो ये निज़ाम एक इंतहा का निज़ाम है। और इसकी अगर हम इब्तदा देखें तो हम कह सकते हैं कि एक जो खुलिया है वो सांस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करता है। ये सांस लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करने की इब्तदा है जो कि एक सेल से होती है, एक खुलिये से होती है। हमारा जिस्म एक बुनियादी और 3 हयाती सेल्स से मिलकर बना है। ये हयाती सेल्स जो हैं इनमें असबी सेल्स हैं जिनको असबी खुलियात भी कहा जाता है। इसी तरह उज़लाती खुलियात जिनको मस्कुलर सेल्स भी कहा जाता है और इसी तरह जो तीसरे हैं जिनको गुद्दी खुलियात या एपिथेलियल सेल्स भी कहा जाता है। अब दोस्तों, आपने आम तौर पे ये मुज़ाहिरा क्या होगा, ये मुशाहिदा क्या होगा कि अगर कोई शख्स पानी में गिर जाए तो दम घुटने से मर जाता है। इसी तरह आपने ये मुज़ाहिरा भी किया होगा कि कोई शख्स अगर
किसी तंग और तारीख जगह पे फंस जाए या वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो और ऑक्सीजन कम हो तो वो भी दम घुटने से मर जाता है। इसी तरह आपने तीसरा ये मुशाहिदा भी किया होगा कि अगर कहीं पर आग लग जाए तो वहाँ कुछ लोग तो आग के झुलसने से मर जाते हैं और कुछ जो आग में से जो धुआं पैदा होता है उसकी वजह से दम घुटने से मर जाते हैं। तो गोया हमें ये मालूम हो गया कि सांस की तंगी या दम घुटना, सांस घुटना किसी एक वजह का नाम नहीं, गो ऑक्सीजन का ना मिल पाना ही दम घुटने की वाहिद वजह है। लेकिन ये ऑक्सीजन कभी तो अस्बी खलियात में पानी की ज्यादती से कम हो जाती है और कभी उजलाती सेल्स में खुश्की की ज्यादती से कम हो जाती है और कभी ये खुद अपने ही ज़ाती मिजाज में यानी गुद्दी खलियात में हरारत की ज्यादती की वजह से ये ज़्यादा होकर गैर तबाही हो जाती है, जिसकी वजह से दम घुटता है, सांस की तंगी होती है। तो गोया हम कह सकते हैं कि सांस की तंगी इंसानी जिस्म में 3 अशकाल में सामने आती है, यानी इसकी 3 इकसाम हैं जिनका अब हम तरतीब के साथ जायजा लेते हैं। अब इसको हम शुरू करते हैं दिमाग व आसाब से। जब हम कैफियाती, मादी और नफ्सियाती तौर पर हमारे जिस्म में खिलते बलगम ज़्यादा बने और रुके तो उसमें से अल्कलाइन मादा पैदा होता है जिसको हम अल्कली कहते हैं। ये अल्कली आसाबी खलियात को सोज़शनाक कर देती है और जिसमें रतूबात की ज़्यादती की वजह से हमारे जो अस्बी सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती, जिसकी वजह से दम घुटने लगता है, सांस की तंगी हो जाती है, दमा हो जाता है और इसको हम सांस की तंगी बवाजाए अस्बी सोजिश कहेंगे। अब इसकी अलामात क्या होंगी? इसकी अलामात ये होंगी कि सांस तंगी के साथ आएगा, बलगम की बहुत ज़्यादा ज़्यादती होगी, पेशाब सफ़ेद रंग में मिकदार में ज़्यादा आएगा, बलगम की ज़्यादती होगी, नींद ज़्यादा आएगी, बहुत ज़्यादा सुस्ती होगी, खून की कमी होगी। ये इसकी अलामात होंगी। अब इसका असूल इलाज क्या होगा? सबसे पहले कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन या तिब यूनानी के मुआलजीन भी ये समझ लें कि अगर खिलते बलगम ज़्यादा है तो आप खिलते सौदा बढ़ा दें, ये कैफियत ठीक हो जाएगी। और अगर आप कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन हैं तो फिर आप अगर बलगम रुकी हुई है तो सबसे पहले उसका अखराज करें और उज़लात को तेज़ करने वाली अद्वियात दें। ऐसी सूरत में आप उज़लाती असाबी से उज़लाती गुद्दी अद्वियात दे सकते हैं जिनमें से मुहर्रिक शदीद, मुलय्यन मुसिल, अक्सीर और तरियाक होगा। तो इस असूल इलाज के मुताबिक आप इलाज करेंगे। अगर आप अवामुन्नास हैं और आप ये समझते हैं कि जो अलामात हमने बताई हैं उन अलामात की मौजूदगी में सांस की तंगी हो रही है तो आप ये नुस्खा बना लें। इसमें आप लौंग ले लें, दारचीनी ले लें और गंधक आंवला सार ले लें। तीनों बराबर वजन लेकर इंतहाई बारीक पाउडर बना लें और 2 रत्ती यानी दरमियाना कैप्सूल सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अगर खुश्की ज़्यादा महसूस हो तो इसके साथ आप दूध पी सकते हैं। अब इसकी जो दूसरी किस्म है वो उज़लाती जो है सोजिश की वजह से सांस तंग हो जाता है। जब हम कैफियाती, नफ्सियाती या मादी तौर पर प्रोटीन या तुर्श तेज़ाबी अग़ज़िया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी सूरत में हमारे जिस्म में तेज़ाब ज़्यादा बनता है। ये तेज़ाब जो है वो मस्कुलर सेल्स या मस्कुलर टिश्यूज़ को जो है इरिटेट कर देता है, सोजिशनाक कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में, हमारे सेल्स में, ख़ुसूसन उज़लाती सेल्स में जो है खुश्की ज़्यादा हो जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है और नतीजे के तौर पर ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिसकी वजह से सांस तंग हो जाता है। अब इसकी अलामात क्या होंगी? इसकी अलामात में कब्ज़ होगा, गैस बहुत ज़्यादा होगी, खुश्की बहुत ज़्यादा होगी, नींद नहीं आएगी, पेशाब मिकदार में कम होगा और रंगत में सुर्ख होगा।
तो ऐसी सूरत में कानून मुफ्रदा के मुआलजीन सफरा बढ़ाने वाली अद्वियात देंगे, यानी गुद्दी उजलाती से गुद्दी आसाबी के दरमियान इसका इलाज करेंगे, और अगर सफरा सौदा रुका हुआ है तो उसके अखराज के लिए उजलाती गुद्दी अद्वियात भी दी जा सकती हैं। मर्ज की शिद्दत के मुताबिक दवा की पोटेंसी आप मुतय्यन कर सकते हैं। अब आमुन्नास को क्या करना चाहिए? अगर ये अलामात हों और सांस की तंगी हो तो ऐसी सूरत में आपने दो चीज़ें कर लेनी है। सबसे पहले तो खुश्क ग़िज़ाएँ, तुर्श ग़िज़ाएँ, तेज़ाबी ग़िज़ाएँ बंद कर देनी है, और दवा के तौर पर आपने तेज़पात लेना है और साथ सना मक्खी लेनी है। इन दोनों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और दरमियाना कैप्सूल ताज़ा पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा अजवाइन, देसी पुदीना और अदरक, कलवंजी हम वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और चाय वाली चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अब हम चलते हैं सांस की तंगी की तीसरी किस्म, जो कि गुद्दी तहरीक में सामने आती है, यानी जब हम कैफियाती, नफ्सियाती और मादी तौर पर गर्म व नमकीन अग़ज़िया यानी फैट्स की हामिल अग़ज़िया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जिस्म व खून में खिलते सफ़रा ज़्यादा बनती है। खिलते सफ़रा जब ज़्यादा बनती है तो इससे साल्ट यानी नमक पैदा होता है। तो ये नमक यानी सफ़रा जो है जब गैर तबई होता है तो ये एपिथेलियल सेल्स या एपिथेलियल टिश्यूज़ में सोजिश पैदा कर देता है, जिसकी वजह से सांस तंग होने लगता है। ये बिल्कुल वही कैफियत है जैसे जहाँ पर आग ज़्यादा हो जाए तो वहाँ से धुआं भी पैदा होता है और ये धुआं जो है सांस की तंगी का सबब बनता है। बिल्कुल यही कैफियत गुद्दी तहरीक में पैदा होती है। इसकी अलामात में पेशाब जर्द रंग का आता है, मिकदार में कम आता है, कतरा कतरा आता है, जलन के साथ आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और सांस बहुत तंगी के साथ आता है। अब इसका असूल इलाज क्या होगा? असूल इलाज में आप ये देखें कि सबसे पहले तो आप सफरावी यानी फैट्स वाली अग़ज़िया बंद कर दें और उसकी जगह कार्बोहाइड्रेट्स यानी बलगमी अग़ज़िया का इस्तेमाल करें। कानून मुफ्रदा के मुआलजीन खिलते सफ़रा अगर रुकी हुई है तो उसको खारिज करें और खिलते बलगम को पैदा करें। इस मकसद के लिए यानी आपके पास जो अद्वियात हैं वो मुहर्रिक शदीद, मुलय्यन, मुसिल, अक्सीर और तरियाक सिफ्त अद्वियात शामिल हैं। यानी गुद्दी असाबी से असाबी गुद्दी अद्वियात आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। आम लोग क्या करें? आम लोग सबसे पहले गर्म ग़िज़ाएँ बंद कर दें, जैसे ब्रायलर है, अंडा है, मेथी है, पालक है, साग है, इसको बंद कर दें। और दवा के तौर पर आपने ये 3 चीज़ें लेनी है, यानी हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ। तीनों चीज़ों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और आधी चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा सौंफ, मुलट्ठी, ज़ीरा सफ़ेद का कहवा दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह कुछ अरसे तक इस्तेमाल करने से सांस की तंगी जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर दूर हो जाती है। मुआलजीन के लिए फर्स्ट एड के तौर पर इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए एक नुस्खा बता रहा हूँ कि आप अमृत धारा यानी 7 अजवैन, 7 पुदीना और 7 काफूर मिलाकर अमृत धारा बना लें। ये आपके मतलब में हर वक्त तैयार होना चाहिए। जैसे ही आपके पास कोई सांस की तंगी का मरीज आता है तो उसमें 10 ml जो है वो सादा पानी डाल के उसमें आप 2 कतरे अमृत धारा के डालें और निबोलाइज करें तो सांस की तंगी फौरन दूर हो जाती है। अगर आपके पास निबोलाइजर मशीन नहीं है तो फिर किसी देगची में पानी को उबाल लें। आपके मतलब में सिलेंडर होना चाहिए। फौरन जो है पानी गर्म करें, जब उसकी भाप बनने लगे तो उसमें 2 से 3 कतरे अमृत धारा के डाल के मरीज को भाप लेने की हिदायत करें तो फौरन जो है वो सांस की तंगी दूर हो जाती है। आम लोग भी ये अमृत धारा बना के घर रख सकते हैं। इसमें 7 पुदीना, 7 अजवैन और 7 काफूर तीनों बराबर वजन हैं, मिलाकर धूप में रख
रख दें, थोड़ी देर में ये सब चीज़ें पानी हो जाएंगी, तो इसको किसी साफ ड्रॉपर में महफूज कर लें और घर में रखना चाहिए। ये बहुत काम की चीज़ है। जब ऐसा हो कि सांस की तंगी हो तो फौरी तौर पर इसकी भाप लेने से सांस की तंगी दूर हो जाती है। लेकिन याद रखें कि ये सांस की तंगी बिल्कुल आर्जी है, इसका मुस्तकिल इलाज आपने कराना है, यानी सिर्फ अमृत धारे पर नहीं रहना। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, खुद भी सुने और इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि।